This is Rihanna Food Secrets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत फेमस होती है, लोग बाहर जा जा के खाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप अपने घर में सफाई और सुथराई के साथ होममेड ये चीज़ें बनाएं तो बहुत अच्छी और जायके से भरपूर होगी और घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। आज मैं बिहारी बोटी के रेसिपी लेकर आई हूँ, बिहारी बोटी मसाला। ये बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे आपको वो बहुत पसंद आएगा। चले आइए बिहारी बोटी बनाना शुरू करते हैं कि बिहारी बोटी हम बनाने के लिए हमने किन चीज़ों की ज़रूरत है और इनको कैसे तैयार किया जाता है। ये मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब मैंने, यानी कि 1 किलो से कम है मेरा ये गोश्त। इसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ बना ली हैं क्योंकि ये थोड़ी सी श्रिंक भी हो जाती हैं। ये देखें, इस साइज़ में मैंने ये बोटियाँ बनवा ली हैं। ये इस साइज़ में बोटियाँ बनवा ली हैं। तो ये तकरीबन मेरे 700 ग्राम के करीब ये मेरा मीट है, यानी कि बीफ का गोश्त है। आप चाहें तो इसमें मटन और आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बीफ में बना रही हूँ। और आज एक फरमाइश है, मेरी सास ने फरमाइश करी थी कि बिहारी बोटी बनाओ तुम, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं इनकी फरमाइश पूरी करूँ, क्योंकि बिहारी बोटी सबको ही बहुत पसंद आती है। ये ड्राई मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे। ये बिहारी मसाले की बहुत अच्छे सी अज्जा होते हैं जिनसे आप बहुत अच्छी बिहारी बोटी और बिहारी कीमा, बिहारी पसंदे ये सब तैयार कर सकते हैं। ये मैंने तेज़ पत्ता लिया, 8 से 10 अदद तेज़ पत्ता है और तकरीबन 50 ग्राम के करीब ये साबुत लाल मिर्च है। ये 1 टेबल स्पून काली ज़ीरा है, काला ज़ीरा जिसे शाहजीरा भी कहते हैं, और ये पिपरी है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये कबाब में, ये कबाब मसाले में ये ज़रूर रहती है, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये तकरीबन 6 से 7 अदद बड़ी इलायची है, ये बादियान के फूल हैं। ये काली मिर्च तकरीबन 8 से 10 अदद है, 15 से 20 अदद काली मिर्चें हैं। ये जायफल का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया। और ये वाइट ज़ीरा है, ये 1 टेबल स्पून है। ये सफ़ेद साबुत धनिया, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये सौंफ है, ये 1 टेबल स्पून है। और ये दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं। ये सारे इसके अंदर जाएंगे। इनको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे हल्का हल्का सा, फिर हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। और ये हमें पिसे हुए मसाले हैं जो हमें इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है। जब हमारा वो मसाला पीस जाएगा तो उसके अंदर हम ये ऐड करेंगे। ये हमने गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है, और काला नमक है ये 1 टेबल स्पून है। और ये हल्दी है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये टाटरी है, टाटरी से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये भी मैंने तकरीबन 1/4 टी-स्पून के करीब ली है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। और ये इसके अदरक, लहसुन, और इसका असल चीज़ है ये पपीते का पेस्ट। ये पपीते का पेस्ट मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब लिया। और ये दही जाएगा। ये इनको हम मैरिनेट करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको इतना ही रखूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ, मैं आपको ये मसाले पीस के भी दिखा दूँगी और ना इनको मिक्स करते हुए भी दिखाऊँगी। चले आइए हम इनको पहले रोस्ट करते हैं मसालों को, फिर हम रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, ये दही भी जाएगा। ये तकरीबन मैंने 100 से ज़्यादा ग्राम में ये दही है। और ये भुने चने हैं, तकरीबन ये 4 कटोरी। अच्छा, ये जो ये सारा मसाला, ये सारा मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। ये जब हम इनको पीस लेंगे तो तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें मिलाएंगे, 4 या 5, जितना आप टेस्ट के हिसाब से खाना चाहें, क्योंकि ये मकदार में ज़्यादा है। जब हम इनको पीसेंगे तो ये तकरीबन 2 या 3 किलो के करीब का ये मसाला रेडी होगा। चलें आइए पहले हम इन मसालों को रोस्ट करते हैं और फिर रोस्ट करके आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वो जो मसाला रोस्ट किया था ये मैंने पीस लिया है। ये देखें, ये इसकी ये शक्ल आई है। इंशाल्लाह मैं इसको आपको मिक्स करके फिर मैं ये गोश्त में मैरिनेट करके आपको बताती जाती हूँ कि हमने इसको किस तरह मैरिनेट करना है। चले आइए हम अपना गोश्त को मैरिनेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये 2 टेबल स्पून के करीब है। ये मैंने पिसा पपीता डाला है, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब ये मैं दही है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। और ये तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबल स्पून, बल्कि 3 टेबल स्पून के करीब
ये मैंने होममेड बिहारी मसाला बनाया वो इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। और अगर मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी तो मैं ना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड कर दूँगी, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतनी अच्छी आपकी ये बिहारी बोटी का मसाला बनेगा। अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें जाएंगी। जब मैं ये रेसिपी दोबारा से कंटिन्यू करूँगी मैं और आपको उसके साथ बताती जाऊँगी। आप लोग मेरी रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये बिहारी बोटी का मसाला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर में इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चले, मिलती हूँ आपसे तकरीबन 4 घंटे के बाद, क्योंकि ये जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतने अच्छे आपकी ये बिहारी बोटी बनेगी। चले, मिलती हूँ मैं तकरीबन 4 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे बिहारी बोटी का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, पकने पे आ गया। अब मैं इसको तेज़ फ्लेम करके इसको भूनने पे करूँगी। और मैंने एक कोयला भी जलाने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम कोयले से इसको स्टीम देंगे। ये देखें, ये हमारे भुनाई की तरफ जा रहा है। अब हम इस स्टेज पे चूल्हे को भी बंद कर देंगे। इसका ऑयल भी सेपरेट हो रहा है और मैंने कोयला जलाने के लिए रख दिया है। ये देखें, इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब हम इस स्टेज पे चूल्हा बंद करते हैं और कोयले को इसके ऊपर रखते हैं। मैंने एक डबल रोटी का स्लाइस रखा था, उसके ऊपर ये मैंने तेल रख दिया और इसके ऊपर ये ढकना रख दिया। और इसको भी हम किसी चीज़ से कवर करते हैं ताकि इसकी स्टीम बाहर ना जाए। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख। ये देखें, मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और इसको प्याज से, हरी मिर्च से थोड़ा सा गार्निशिंग कर दिया है। और ये मैंने बाज़ार से पराठे मंगाए थे, क्योंकि बिहारी बोटी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरी ग्रीन चटनी है, ये बड़ी मज़े की होती है, क्योंकि ये बिहारी बोटी के साथ, चटनी के साथ खाएं और पराठों के साथ खाएं तो ये बहुत लजीज और मज़ेदार बनते हैं, जो बाज़ार में जाके बहुत महंगी क्वांटिटी में पड़ते हैं। लेकिन ये कि अगर आप घर में बनाएंगे तो पाक साफ़ तरीके से, अच्छी तरीके से बनाएंगे, सफाई से भरपूर, जो इंसानी की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़। This is Rihanna Food Secrets.